श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ, उनके मोह को भंग किया और उन्हें अपना सार स्वरूप दिखलाया। यह लीला है जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे और उन्होंने अघासुर नाम के दैत्य का वध किया था। अब जैसे श्री कृष्ण कन्हैया जी ने अघासुर नाम के दैत्य का वध किया, तो प्रभु जी अपने ग्वाल बाल सखा के संग बैठ कर के भोजन कर रहे थे। तो कोई प्रभु को पुष्प ला करके दे, कोई पत्ते ला करके देता, कोई जो कुछ भी लेकर के आया था, सब भगवान को भोजन करा रहे हैं। भगवान श्री सबको भोजन करा रहे हैं। कोई किसी को खाने के लिए छाछ देता, तो कोई मक्खन देता। जो भी लेकर के आया था, सब परस्पर बांट करके खा रहे थे। और भगवान जी के प्रिय सखा श्री दामा जी छाछ लेकर के आए थे, तो उनका जो छाछ था उन्होंने पी लिया। भगवान श्री कृष्ण उनसे मांगने लगे कि हमें छाछ दो, और जो मुख में भरा हुआ छाछ था, भगवान श्री कृष्ण ने वही उनके दोनों कपोलों पर हाथ मार करके अपने मुख में ले लिया। और यह लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह कैसा ब्रह्म है कि ग्वालों के मुख की छाछ सब अपने मुख में ले ली। देख करके ब्रह्मा जी विचित्र भाव में चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह ब्रह्म नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई ऐसी लीला रचूं जिससे देख सकूं कि यह छोटा सा बालक कृष्ण ही ब्रह्म है, परमेश्वर है, साक्षात भगवान है। और यह लीला रचने के लिए उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण जहाँ भोजन कर रहे थे ग्वालों के पास बैठ करके, वहीं कुछ दूरी पर उनकी गायें हरी हरी घास चर रही थी। गाय के बछड़े और गायें घास चर रही थी। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से उन गाय और बछड़े को चुरा लिया। अब एक ग्वाल बाल का ध्यान पड़ा कि प्रभु जी हमारी गाय कहाँ गई। हे कृष्ण कन्हैया, देखो तो हमारी गायें बछड़े घास चरते चरते कितने दूर चले गए, हमें दिख भी नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ आराम से मित्रों भोजन करो, मैं भी लाता हूँ, सभी गायें बछड़ों को लेकर के आता हूँ। और ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण जो ही गायें बछड़ों को ढूंढने के लिए चले, लेकिन कहीं भी गायें बछड़े भगवान श्री कृष्ण को दिखाई नहीं दिए, क्योंकि यह सब ब्रह्मा जी ने छुपा करके रख लिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः उस स्थान पर लौट कर के आए जहाँ ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। आकर के देखा कि वहां ग्वाल बाल भी दिखाई नहीं दिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े कहीं मिल नहीं रहे हैं, तब भगवान श्री हरि ने अपने नेत्र बंद किए और सब जान लिया कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वह ही हमारे भाव की परीक्षा लेना चाहते हैं, हमारे स्वरूप के प्रभाव को देखना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को और ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। जितने भी ग्वाल बाल सखा भगवान जी के थे, उन सब का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धारण कर लिया। जितने भी गायें बछड़े लेकर के चराने के लिए गए थे, जिस ग्वाल बाल के संग जितने गायें थी, उतनी गायों का बछड़ों का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धारण कर लिया। और फिर जिस प्रकार ग्वाल बाल
श्री कृष्ण जी के साथ गाय बछड़े चराने के लिए आए थे। सब के सब ग्वाल बाल आज श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है और श्री कृष्ण स्वरूप ग्वाल बाल ही आज अपनी अपनी गाय लेकर के अपने अपने घरों में गए। माताओं ने बड़ा स्नेह किया। ग्वाल बालों की माता बांसुरी की तान सुनते ही दौड़ करके आई और अपने अपने पुत्रों को बड़ा प्रेम करती है, लालन पालन करती है। और यह लीला पूरे एक वर्ष होने में 5-6 रातें शेष बची थी। इतने दिनों तक यह लीला चलती रही। किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ कि यह जो गाय बछड़े हैं वास्तविक गाय बछड़े नहीं, वरन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। यह लीला चलती रही। इधर ब्रह्मा जी भी गाय और ग्वाल बालों को अपने लोक में ला करके सोच रहे हैं कि अब वह बालक क्या करेगा, कृष्ण नाम का बालक क्या करेगा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से जैसे यह देखने के लिए फ्रिज में लौट करके आए और उनके कालवान से अब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पखुड़ी छिदे इतना समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की ही बाती कीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल बछड़े थे वे सबके सब तो मेरी माया में सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से चेत कर दिया है, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये इतने दूसरे ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ से आ गए, जो 1 साल से भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, माताओं को स्नेह दे रहे हैं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कहीं मेरे ही ग्वाल बालों को चुरा करके तो लेकर नहीं आए। और ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा कि ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी की माया से सैया पर सो रहे थे वह वैसे के वैसे ही सैया पर सो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी पुनः आए और आकर के देखा कि ग्वाल बाल यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के संग खेल रहे हैं, इसी प्रकार भोजन कर रहे हैं, गैया चर रही है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे से बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं कौन बनावटी हैं। यह बात वे किसी प्रकार ने समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया से तो सभी मुग्ध हो रहे थे, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मा जी आज मोह के कारण भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे जन्मा होकर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए कि कौन से ग्वाल बाल पहले वाले हैं, कौन से कृष्ण जी ने अपनी माया से बना दिए हैं। अब ब्रह्मा जी ने इतने चक्कर लगाए, कभी ब्रह्मलोक में जाकर के देखे, कभी वृंदावन में आकर के देखे, गोकुल में आकर के देखे, तो जो के तो ग्वाल बाल खेल रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं, और फिर ब्रह्मलोक में जाए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कूरहे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनी के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शुद्ध पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपना प्रभाव खो देती है। ब्रह्मा जी अपनी ही माया में मोहित हो गए, मोहित करने चले थे श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, लेकिन आज ब्रह्मा जी ही समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्वाल बाल कौन से पहले वाले हैं जो ब्रह्मा जी ने चुराए थे और कौन से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बनाए हैं। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते ही देखते शिष्यन सभी ग्वाल बाल बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लग गए। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल,
कंठों में मनोहर हार वनमाला शोभायमान हो रही थी। उनके वृषस्थल पर स्वर्ण सी सुनहरी रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजू बंद कलाइयों में शंखाकार रत्नों के जड़े, कंगन पहने हुए चरणों में नुपुर, कमर में करधनी, अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि यह सब के सब भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और ऐसा सोचते सोचते ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इस मोह और असमझता को जान लिया और बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा उनके नेत्रों पर से हटा दिया, जिससे वे जांचने के लिए चले थे कि यह श्री कृष्ण नाम का बालक पर ब्रह्म कैसे हो सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से उस माया का पर्दा हटा दिया और इससे ब्रह्मा जी को पुनः ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर से जी उठे हो। सचेत होकर के उन्होंने ज्यों तो करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले और तब जाकर के उन्हें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। और आज ब्रह्मा जी दंड की भांति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े। क्षमा मांगी भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार क्षमा प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गए और ब्रह्मदेव भय से कंपायमान हो रहे हैं, कांप रहे हैं। अंजलि बांध करके बड़ी नम्रता और एकाग्रता से भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ आपका पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला और कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मोर पंखों का मुकुट है और इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छटक रही है। आपके वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला, नन्ही सी हथेली पर दही भात का कोर, बगल में बेत सिंह, कमर की फेंट में और आपकी पहचान बता देने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ भी नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं से चरणों पर निछावर हूँ। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं यहाँ और कोई और समाधि लगा करके भी आपकी सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित होकर के केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, जिनको सुनने से सुख मिलता है, जिनके बिना वे जी नहीं सकते। प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनके प्रेम के अधीन आप हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति सब प्रकार से कल्याण का स्रोत है, इसमें तर्क का स्थान नहीं है। और जो लोग भक्ति को छोड़ करके, प्रेम को छोड़ करके केवल आपके ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं, उनको बस कलेश ही कलेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं मिलते, उसी प्रकार भक्ति से वीन होकर मानव यदि ज्ञान के वश में होकर के आपके स्वरूप को जानना चाहते हैं तो प्रभु उनको भी थोती भूसी के समान चावल नहीं मिलता। इस लोक में पहले बहुत से योगी हुए हैं प्रभु, जब उन्हें योगादि द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने
अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया और आपकी लीलाओं, आपकी कथाओं के श्रवण मात्र से आपकी भक्ति को प्राप्त किया है। हे प्रभु, हे कृपा निधान, आपके श्री चरणों में अपने आप को जो समर्पित करता रहता है, अपने कर्मों को आपके श्री चरणों में समर्पित करता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है। और मेरी कुटिलता तो देखिए प्रभु जी कि आप अनंत आदि परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए चला था, लेकिन आपने ऐसी कृपा की है कि मेरे दोनों ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, मुझे अपना ईश्वरीय दिखा दिया है। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं आपके अधीन हूँ, आपके श्री चरणों में पड़ा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए रोने लग गए। तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने ब्रह्मा जी पर कृपा की और उन्हें भक्ति वर दे करके निहाल किया। ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण जी की 3 बार परिक्रमा करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने स्थान को चले गए। तो इस प्रकार यह लीला बड़ी ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को देने वाली है कि भगवान ज्ञान के बस होकर के इतने शीघ्र प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे बिना तर्क की भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। केवल अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करते रहो, अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को सौंपते रहो, तो वह भक्त उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अधिकारी हो जाता है, उनके धाम का अधिकारी हो जाता है, जिस प्रकार एक पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। पुत्र प्रयत्न करे न करे, लेकिन पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को होता है। पिता की संपत्ति उसके पुत्र को निश्चित रूप से मिलती है। उसी प्रकार भक्ति करने वाले को भगवान का परम पद निश्चित रूप से मिलता है। तो यही इस लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझाया है कि तर्क से, ज्ञान से इतना जल्दी भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होता जितना कि भक्ति के विवश होकर के भगवान श्री कृष्ण प्रेम में अवस्था में दर्शन देते हैं, अपने भक्त को अनुग्रहित करते हैं। तो यह लीला बड़ी ही विचित्र है जो केवल भक्ति करने वालों के, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने वालों के ही समझ में जान पड़ती है। और आज भगवान श्री कृष्ण की कृपानुभूति से, श्री राधे कृष्णा की कृपानुभूति से हमने इस सुंदर लीला का, भगवान श्री कृष्ण के इस पावन चरित्र को श्रवण किया है। भगवान श्री कृष्ण राधे गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राधे कृष्णा। और जो भगवान श्री कृष्ण की इस पावन स्तुति का जो ब्रह्मदेव जी ने की है, इस स्तुति का पाठ करते हैं, उन पर श्री राधे कृष्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।